आधी रात चारों तरफ सन्नाटा, लोग अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे थे। लेकिन तभी गांव की गलियों में मौत की आहट सुनाई दी। 8 से ज्यादा नकाबपोश बदमाश, हाथों में बंदूकें, सरिये और हथियार। और फिर शुरू हुआ आतंक का ऐसा खेल जिसने पूरे गांव की रूह कपा दी। एक घर, फिर दूसरा घर, बंदूक की नोक पर परिवारों को बंधक बनाया गया। लाखों की लूट हुई, जिसने विरोध किया उसे सरिये से लहूलुहान कर दिया गया। और जब गांव वाले बाहर निकले तो बदमाश हवा में गोलियां चलाते हुए फरार हो गए। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि डकैती हुई, सवाल यह है कि क्या अब गांव भी बदमाशों के निशाने पर आ गए हैं। आखिर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने की हिम्मत इन अपराधियों में आई कहां से? उदयपुर जिले के सायरा थाना क्षेत्र का ढोल गांव, जहां शुक्रवार देर रात ऐसा खौफनाक मंजर देखने को मिला जिसे गांव वाले शायद ही कभी भूल पाएंगे। बताया जा रहा है कि 8 से ज्यादा नकाबपोश बदमाश हथियारों से लैस होकर गांव में दाखिल हुए। उनके हाथों में बंदूकें थी, सरिये थे और इरादा साफ था, लूटपाट करके पूरे गांव में दहशत फैलाना। सबसे पहले बदमाशों ने सुखलाल मेघवाल के घर को निशाना बनाया। आधी रात को जब पूरा परिवार गहरी नींद में था, तभी बदमाश दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस आए। घर वालों पर बंदूक तानी गई, किसी को हिलने तक की इजाजत नहीं दी गई। परिवार के लोग डर से कांपते रहे और बदमाश आराम से अलमारी खोलते रहे। सोने चांदी के जेवर, नकदी, कीमती सामान सब कुछ समेटते रहे। पीड़ित परिवार का कहना है कि बदमाश करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा का माल लेकर फरार हो गए हैं। लेकिन आतंक की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद बदमाश गांव के ही अंबालाल जोशी के घर पहुंच गए और यहां भी वही तरीका अपनाया। पूरे परिवार को बंदूक की नोक पर लेकर एक कमरे में बंद किया गया। लेकिन इस बार बदमाशों का सामना ऐसे परिवार से हुआ जिसने डरने की बजाय मुकाबला करने की हिम्मत दिखाई। अंबालाल के बेटे पूनम चंद और परिवार के अन्य सदस्यों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की और बस यही बात बदमाशों को नागवार गुजरी। खुद को घिरता देख बदमाश बौखला गए और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा गांव दहल उठा और इसी दौरान बदमाशों ने पूनम चंद पर लोहे के सरिये से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सर पर वार, पीठ पर वार, पैरों पर वार। जब तक परिवार और गांव वाले कुछ समझ पाते, पूनम चंद खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर चुके थे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकलने लगे, लेकिन तब तक बदमाश हवाई फायर करते हुए अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो चुके थे। भागते भागते बदमाश सुआवतो का गुड़ा इलाके में एक मोटरसाइकिल भी चुरा के ले गए ताकि पुलिस उनका पीछा न कर पाए। घटना की सूचना मिलते ही सायरा पुलिस हरकत में आई। चौकी प्रभारी शंभू सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल पूनम चंद को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने पीड़ित परिवारों की शिकायत के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल अलग अलग पुलिस टीमें इलाके में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वहीं खड़ा है। आखिर 8-10 हथियारबंद बदमाश एक गांव में घुसते हैं, 2-2 घरों में आराम से डकैती करते हैं, फायरिंग करते हैं, एक युवक को बुरी तरह से घायल भी करते हैं, बाइक चुराकर फरार भी हो जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। क्या अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब गांव भी सुरक्षित नहीं बचे? क्या पुलिस की रात की गश्त सिर्फ कागजों में ही रह गई है? और अहम सवाल यह है कि अगर पूनम चंद और उनका परिवार हिम्मत नहीं उठाता, नहीं दिखाता, तो क्या बदमाश किसी की जान भी ले सकते थे? फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन पूरे इलाके में दहशत का माहौल जरूर है। लोग अपने घरों के बाहर पहरा देने को मजबूर हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द इन बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जब ये गिरोह पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता, तब तक गांव के लोगों के दिलों में डर खत्म होना मुश्किल है। उदयपुर की यह वारदात सिर्फ एक डकैती नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था को खुली चुनौती है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस चुनौती का जवाब कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से देती है, या फिर यह मामला भी कुछ दिनों की सुर्खियां बनकर फाइलों में कहीं दब जाएगा।